केरल की एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। केरल की एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत पर प्रश्न चिन्ह का छाप छोड़ दिया है। इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, इंसान की सूझबूझ को तार-तार कर दिया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना केरल के मल्लपुरम जिले की है। यहाँ एक गर्भवती भूखी हथनी भोजन की तलाश में जंगल के बाहर आ गई थी। भोजन की तलाश में वह गांव-गांव भटक रही थी और जब वो एक ऐसे गांव पहुंची जहां उसके साथ जो सुलूक हुआ, वो सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। उस गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने उसके साथ ऐसी शरारत की जिससे उस भूखी हथनी ने जिंदगी गंवा दी। उन लोगों ने उस भूखी हथनी को अनानास में पटाखे भरकर खिला दिए और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वह भूखी हथनी माँ बनने वाली थी। एक गर्भवती हथनी जिसने 48 घंटे से कुछ नहीं खाया था, दर दर भटक रही थी वो बेजुबान जानवर। गांव-गांव भटकने के बाद उसे एक ऐसा गांव मिला, कुछ ऐसे लोग मिले जिसने उन्हें यह बता दिया कि इंसान पर भरोसा करना जानवरों के लिए कितनी बड़ी गलती साबित हो सकती है। पटाखों से घायल हुई जो हथनी थी वो वहीं गिर पड़ी। ऐसे में कुछ लोगों ने वन विभाग को सूचित कर दिया और बाद में वहां पर जाकर रेस्क्यू टीम आई। अब इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल उठता है इंसान की इंसानियत पर। वो ऐसी भूखी हथनी जिसके पेट में बच्चा हो, वह दर दर भटक कर खाने की तलाश कर रही हो और उसे इंसान क्या देता है? उसे इंसान अनानास देता है, वो भी पटाखों से लैस। जैसे ही उस भूखी हथनी ने पटाखों को, वो जो अनानास है उसको मुंह के पास लाया और वो उसके मुंह के पास ही फट गया और सूत्रों की माने तो अनानास जैसे ही उस हथनी के मुंह के अंदर फटा, उसका निचला भाग मुंह का तार-तार हो चुका था, उसका जबड़ा बुरी तरीके से घायल हो चुका था। आपको बता दें, ये जो हथनी थी किसी दूसरे गांव और जंगल से आई थी। ये हथनी गर्भवती थी और काफ़ी देर तक खाने की तलाश में थी। यह सारी बातें सुनकर शायद आपके भी आंख से आंसू छलक पड़े। वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम गई थी उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्हें पता चला कि हथनी के मुंह में ही वह अनानास फट गया है। जिस चीज़ की वजह से यह हुआ था, हथनी का जो निचला हिस्सा था मुंह का, वह बुरी तरीके से जल गया था और ऐसे में दर्द के कारण वो कुछ भी नहीं खा पा रही थी। काफ़ी समय तक हथनी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इस विस्फोट का असर इतना गहरा हुआ था कि हथनी ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया और उसके पेट में पल रहे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। और सबसे बुरी बात, सबसे दुखद बात यह है कि हथनी तड़प कर मरी, उसका बच्चा तड़प कर मरा। हमें इस पूरी घटना में अब यह देखना चाहिए कि आखिर ये जो लोग थे, स्थानीय निवासी थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये जो घटना हुई है यह केरल के एक मल्लपुरम जिले से आई है ये घटना सामने। और इसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों ने उसे खाने के तौर पर अनानास में विस्फोटक जो पदार्थ हैं वो लैस करके दिया था। अब ये जो स्थानीय लोग हैं, जंगल के पास रहने वाले लोग हैं, ये तमाम जगहों पर कितनी बार जंगली जानवरों से लड़ते हैं। अब ऐसे में इनके पास विस्फोटक पदार्थ रहता है और ये उनकी सुरक्षा के लिए रहता है। अगर कोई जंगली जानवर आक्रामक हो जाए तो ऐसे में खुद के बचाव के लिए वो ऐसे पदार्थ हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, एक तरीके से जाल बिछाते हैं खाने के रूप में। लेकिन इस पूरी घटना में अगर आप देखें, भूखी हथनी, गर्भवती हथनी, उसने किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा था।
उसमें जितनी चलने की शक्ति नहीं थी, वह इतने देर से पानी के बीच में रुकी हुई थी। वो आखिर किसी इंसान का क्या बिगाड़ती? वो कभी कुछ बोल भी नहीं पाएगी। और इस हथनी को ऐसे समय में इन लोगों ने अनानास जो खाना था उसमें विस्फोटक पदार्थ देकर उसे खिलाया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इसकी कितनी आवश्यकता थी। उस हथिनी ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था उस पूरे समाज का। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, जैसे कि इस घटनाक्रम को वक्त बीत चुका है और पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, पूरे देश में और जगत में लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम के आने के बाद जैसे ही ये इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई और ये वायरल हो गई, लोग दुख जता रहे हैं। और ये सरकार की तरफ से, केरला सरकार की तरफ से ये आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे में हमें यह सोचना चाहिए, ये अपराधी पकड़े तो जाएंगे, लेकिन क्या उस हथनी की जीवन वापस आएगी? क्या वो हथनी दोबारा जिंदा होगी? उस हथनी के पेट में पल रहा बच्चा क्या कभी दुनिया देख पाएगा? यहाँ पर गलती ना उस हथनी की थी, ना उसके पेट में पल रहे बच्चे की, ना कि उसकी भूख की। यहाँ पर सरासर गलती इंसान की थी जिसने अपनी इंसानियत खो चुकी है। अब आप सोचिए, समझिए और इस बात को हम तक लेकर आइए कि क्या सच में इंसान में इंसानियत बची है? क्या हम जानवरों से बदतर हैं? क्या कुछ हो चुका है इस समाज को जहां हम मूक बेजुबान जानवरों पर कुछ इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं कि उन्हें इस जगह पे रहने का हक ही नहीं दे रहे हैं। धरती माँ ने हम सबको एक साथ बनाया है, जितना हिस्सा जानवरों का है उतना हिस्सा हमारा भी है। बहरहाल इस पूरे घटना ने जिस तरीके से देश में आक्रोश पैदा किया है, इससे हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं और एक तरीके से हम कह सकते हैं